बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दीनी मिसाइल में खुश आमदीद करता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है ज़कात से मुतल्लक़ मसाइल का बयान। 3 मसले हैं। तीनों मसले हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दरपेश आ सकते हैं। एक मसला ये है कि अगर नाबालग बच्चों के नाम सोना कर दिया जाए तो ज़कात किस पर होगी। दूसरा मसला ये है कि बीवी के ज़ेवर की ज़कात का मुतालबा किस से होगा। और तीसरा मसला ये है कि क्या शौहर बीवी के ज़ेवर की ज़कात अदा कर सकता है या नहीं। चलिए नाज़रीन, चलते हैं तीनों मसलों के जवाबात की जानिब। नाज़रीन, ये मेरी किताब का हवाला है ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। इसके मुरत्तब तहकीक हैं मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहब। इस मशहूर मारूफ किताब में मुख्तलिफ मशहूर उलमा हज़रात के फतवाजात शामिल हैं। हमारे जो आज के 3 फतवाजात हैं उनका सफ़ा नंबर है 430। सबसे पहले चलते हैं हम सब मसला नंबर 1 की जानब। अगर नाबालग बच्चों के नाम सोना कर दिया जाए तो ज़कात किस पर होगी। तो नाज़रीन, सवाल की तफसील कुछ इस तरह है कि मेरी 3 बेटियां हैं, उम्र 12 साल, 10 साल और 8 साल है। मैंने इनकी शादी के लिए 20 तोला सोना लेकर रखा है। इसके अलावा और दूसरी चीज़ें मसलन बर्तन, कपड़े वगैरह भी आहिस्ता आहिस्ता जमा कर रहे हैं। क्या इन चीज़ों पर भी ज़कात देना पड़ेगी। बच्चों के नाम पर कोई पैसा वगैरह जमा नहीं है। तो नाज़रीन, सवाल का जवाब यह है कि अगर आपने इस सोने का मालिक अपनी बच्चियों को बना दिया है तो इनके जवान होने तक इन पर ज़कात नहीं है। जवान होने के बाद इनमें जो साहिब नसाब हों इन पर ज़कात होगी। अगर बच्चियों को मालिक नहीं बनाया, मलकियत आप ही का है, तो सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है। बर्तन, कपड़े वगैरह इस्तेमाल की जो चीज़ें आपने इनके लिए लेकर रखी हैं इन पर ज़कात नहीं है। अब आते हैं मसला नंबर 2 की जानिब। बीवी के ज़ेवर की ज़कात का मुतालबा किस से होगा। नाज़रीन, सवाल की तफसील कुछ इस तरह है कि अगर शौहर की ज़ाती मलकियत में कोई ज़ेवर ऐसा ना हो कि इस पर ज़कात वाजिब होती हो, लेकिन जब इसकी बीवी शादी होकर इसके घर आए तो इतना ज़ेवर ले आए कि इस पर ज़कात वाजिबुल अदा हो, और बीवी शौहर के ये हालात जानते हुए ही कि वो मकरूज़ भी है और इसकी इतनी तनख्वाह बहरहाल नहीं है कि वह ज़कात की रकम निकाल सके, तो क्या शौहर पर बग़ैर बीवी की तरफ से किसी कुर्बानी के ज़कात तो कुर्बानी वाजिब रहेगी और अल्लाह मियाँ शौहर ही का गिरबान पकड़ेंगे। और क्या बीवी साहिबा ये कहकर बरी ज़िम्मा हो जाएंगी कि शौहर ही इनके आका हैं और इन्हीं से सवाल जवाब किए जाएं। तो नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ये है कि चूँकि ज़ेवर बीवी की मलकियत है, इसलिए कुर्बानी और ज़कात का मुतालबा भी इसी से होगा। अगर वो अदा नहीं करती तो गुनाहगार भी बीवी ही होगी, शौहर से इसका मुतालबा नहीं होगा। इसके बाद है मसला नंबर 3, यानी शौहर बीवी के ज़ेवर के ज़कात अदा कर सकता है या नहीं। नाज़रीन, सवाल की तफसील कुछ इस तरह है कि मैंने शादी के वक्त अपनी बीवी को हक़ल महर में 13 तोला सोना दिया था। क्या ये जायज़ है। और 3 तोला सोना वो अपने मेके से लाई थी, चनाचा कुल सोना 16 तोले पड़ा। अब मेरी बीवी अगर ज़कात 16 तोले पर नहीं दे सकती तो क्या इसकी ये ज़कात मैं अपने ख़र्चे से दे सकता हूँ, या फिर याद रहे कि ये हक़ महर भी मैंने ही अदा किया था। तो नाज़रीन, सवाल का जवाब ये है कि चूँकि सोना आपकी बीवी की मलकियत है, इसलिए इसकी ज़कात तो इस ही के ज़िम्मे है, लेकिन अगर आप इसके कहने पर इसकी तरफ से ज़कात अदा कर दें तो वो ज़कात अदा हो जाएगी। नाज़रीन, ये तीनों आज के फतवे मुफ्ती यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दिए हैं। अगर आपको इन तीनों मसलों के मतलब किसी भी किस्म का कोई अबाम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो। ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल दीनी मसाइल को